हेलो फ्रेंड, हम देखेंगे भौतिक विज्ञान का एग्जाम पॉइंट क्वेश्चन जो हर एक एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किस किस एग्जाम में पूछा गया है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मात्रक मापन या मापक यंत्र। इसे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कौन कौन सा एग्जाम में पूछा गया है। भौतिक राशि जिसकी स्थायी इकाई वही है जो कार्य की है। तो जो कार्य की इकाई है वही क्या है, ऊष्मा की है। कार्य की इकाई क्या है, जूल है। ऊष्मा की इकाई क्या है, जूल है। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक है। तो चुंबकीय तीव्रता का मात्रक है अरेस्टेड। क्या है, अरेस्टेड। एक गैर स्थायी जिसे जिसे नीट कहा जाता है निम्न प्रकाशमिति राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए किया जाता है। तो क्या कहता है, इसको ल्यूमिनस कहा जाता है। टेस्ला नामक स्थायी व्युत्पन्न इकाई में मापा जाता है। तो चुंबकीय अभिवाह घनत्व को मापा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई है। तो ऊर्जा की इकाई क्या है, जूल है। क्या है, जूल है। ये देखिए, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की मापने की इकाई है। तो क्या, एंगस्ट्रॉम है। आवृत्ति का एसआई मात्रक है, क्या है, हर्ज है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है, हर्ज है। नेक्स्ट देखिए, गॉस नामक इकाई मापा जाता है। तो चुंबकीय प्रेरण की वह युग्म क्या होता है, जोड़ा। वह युग्म जो ऊर्जा की इकाई दर्शाता है। तो कैलोरी और जूल। 1820 में खोजी गई कौन सी मूल इकाई प्रति सेकेंड के कूलाम में विद्युत आवेश को दर्शाती है। तो क्या होता है, एम्पियर। भौतिकी मात्रा एंट्रॉपी की इकाई है। तो जूल प्रति केल्विन है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है। तो क्या है, डेसिबल है। दाब की एसआई इकाई है। तो क्या है, दाब की एसआई इकाई क्या है, पास्कल। पदार्थ की मात्रा की मूल एसआई दर्शाई जाती है। तो मोल द्वारा दर्शाई जाती है। पार्थिक लंबाई के मापने की क्या है, एक इकाई है। एंगस्ट्रॉम लंबाई मापन की एक इकाई है। विद्युत आवेश का स्थायी मात्रक होता है कूलाम। विद्युत आवेश का स्थायी मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। 1 पास्कल के बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। डायोप्टर लेंस की क्षमता की क्या है, इकाई है। भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई है। तो सीमेंस की। भौतिक मात्रा जर्क की इकाई है। तो प्रति मीटर सेकेंड घन। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह की इकाई है। तो क्या है, वेबर है। वेबर इकाई है चुंबकीय प्रवाह की। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई होती है। तो इकाई है एम्पियर प्रति मीटर की। भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई है। तो क्या है, हेनरी है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की क्या है, इकाई है। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या है, टेस्ला है। भौतिक मात्रा प्रतिबल की इकाई है। तो क्या है, पास्कल है। भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई है। तो क्या है, पास्कल है। भौतिक मात्रा उष्मा क्षमता की इकाई क्या है, जूल प्रति केल्विन है। भौतिक मात्रा धारिता की इकाई है। तो क्या है, फैराड है। प्रतिबाधा की इकाई है। तो क्या है, ओम है। प्रतिबाधा मतलब क्या बोलेंगे आप लोग, प्रतिरोध। क्या है, प्रतिरोध। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है, ओम है। नेक्स्ट है भौतिक मात्रा रेडियोधर्मी गतिविधियाँ इकाई है। तो क्या है, उसकी बेकुरल है। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई है। तो न्यूटन सेकेंड है। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई है। तो क्या, लक्स है। आपेक्षिक घनत्व की इकाई है। तो इनकी कोई इकाई नहीं होती। आपेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती। लंबाई का एसआई इकाई है, क्या है, मीटर है। लंबाई की एसआई इकाई क्या है, तो सेकेंड है। द्रव्यमान की एसआई इकाई है, किलोग्राम। ऊष्मागत की तापक्रम का मूल एसआई मात्रा क्या है, तो केल्विन है। भौतिकी में दाब का सूत्र है, तो बल प्रति क्षेत्रफल।
राशि की इकाई का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया। तो दाब का। टार दाब का क्या है? मात्रक है। मात्रक वही मात्रा मापता है जिसकी इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है। तो क्या है? टार है। निम्न राशि के लिए समय की इकाई भाजक में 2 बार दिखाई देती है। तो त्वरण। ऊष्मा की मात्रा की SI इकाई क्या है? जूल है। एक एटीएम और बार के बीच में संबंध है 1 ATM इक्वल टू 1.013 बार। 1 पाउंड 16 औंस के बराबर होता है। महोस पैमाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो खनिजों को कठोरता मापने के लिए किया जाता है। खनिजों को कठोरता मापने के लिए किया जाता है। 1 नैनोमीटर 10 पावर 9 घात मीटर के तुल्य होता है। एक अश्व शक्ति के बराबर 746 वाट होता है। फेमटो का अर्थ है 10 की घात -15। विंड वेन यंत्र निर्धारित करता है। तो पवन की दिशा को निर्धारित करता है। इसका इस्तेमाल मौसम विज्ञानियों द्वारा सौर विकिरण को समतल सतह पर आपतन के गोलार्ध के क्षेत्र में मापने के लिए जाता है। तो पाइरोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सीस्मोग्राफ का उपयोग मापने के लिए जाता है। तो भूकंप का मापने के लिए किया जाता है। पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों को पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है। रोमर पैमाने द्वारा मापा जाता है। तो तापमान को मापा जाता है। निम्न उपकरण का उपयोग विद्युत प्रवाह के मापन के लिए किया जाता है, चाहे वह डिश धारा हो या प्रतिवर्ती धारा। तो अमीटर का प्रयोग किया जाता है। एमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापन के लिए किया जाता है। तो वोल्ट मीटर। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक चिकित्सा उपकरण है। तो स्टेथोस्कोप है। एक निश्चित स्तर के ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है। एक पाइप में बहने वाले द्रव की प्रवाह की गति और द्रव के मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण का नाम है। तो क्या है? वेंचुरी मीटर है। एक मौसम संबंधी उपकरण है जिसमें एक कीप के आकार का संग्राहक होता है जो एक मापने वाली ट्यूब से जुड़ा होता है तथा इसका उपयोग निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में वर्षा के मापन के लिए जाता है। तो मानक वर्षा गेज। निम्न उपकरण का उपयोग पनडुब्बी के समुद्र स्तर की ऊपरी वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। तो परिदर्शी का उपयोग किया जाता है। मीटर जो वाहन की चाल मापता है कहलाता है ओडोमीटर या पथ मापी। सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो नौ संचालन में किया जाता है। हवा की गति को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है। उपकरण का उपयोग दूध की सापेक्ष घनत्व को मापकर दूध की शुद्धता की जांच करने के लिए किया जाता है। तो लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। एक उपकरण जिसका उपयोग परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेश प्रवाहित ले जा रही है या नहीं। तो इलेक्ट्रोस्कोप। वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है। तो हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। वर्षा मापने के यंत्र को कहा जाता है तो हाइटोमीटर कहा जाता है। गैल्वेनोमीटर को किसे जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जाता है? तो गैल्वेनोमीटर को श्रेणी में उच्च प्रतिरोध को जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जाता है। यूडियोमीटर मापता है तो गैस का आयतन मापता है। ब्यूफोर्ड स्केल मापा जाता है तो हवा की गति को मापा जाता है। नेक्स्ट है रक्तचाप मापने का उपकरण के नाम से जाना जाता है। स्फेग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए
के लिए उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का उपयोग किया जाता है। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, रक्त दाब का पता लगाने के संबंधित संवेदी ग्राही है, तो मेकानो रिसेप्टर है। कम तापमान को मापने के यंत्र को कहा जाता है, तो क्रायोमीटर कहा जाता है। किए गए काम को मापने के यंत्र को कहा जाता है, आर्गोमीटर कहा जाता है। विकिरण के सभी प्रकार अल्फा बीटा गामा का पता लगाने के लिए गीगर काउंटर का प्रयोग किया जाता है। महासागर की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को कहा जाता है, साइनोमीटर कहा जाता है। समय को मापने के यंत्र को क्रोनोमीटर कहा जाता है। बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट से तात्पर्य है तूफान। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ल्यूसीमीटर का प्रयोग किया जाता है। विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला साधन क्या है? एरोमीटर है। हम दूध की विशिष्ट गुरुत्व मापेंगे तो हाइड्रोमीटर का उपयोग करके। विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए ओम मीटर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, एक अदिश राशि है। एक अदिश राशि है, एक सदिश राशि है, तो वैद्युत क्षेत्र क्या है? एक सदिश राशि है। भौतिक राशि व्यंजक चाप या त्रिज्या के लिए है, तो समतल कोण है। दो सदिश बराबर होते हैं, उनके परिणामों और दिशा दोनों क्या हो? एक हो। वह मात्रा या घटना जिसके दो स्वतंत्र गुणक हो, परिणाम और दिशा होते हैं, कहलाते हैं क्या है? सदिश राशि। एक अदिश राशि है, तो यंग का अपवाद क्या है? एक अदिश राशि है। एक अदिश राशि नहीं है, तो वह लागड़ क्या है? एक अदिश राशि नहीं है। थैंक यू। प्लीज़ वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।